मिठाई के रस का शोषण करने से मीठा हो जाता है, और सूर्य नाई विष्ठा के रस का शोषण करने से अपवित्र हो जाता है। वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। जिस प्रकार से गंगा को सर्दी, अग्नि को गर्मी और सूर्य को कभी अंधकार नहीं व्यापता, ठीक उसी प्रकार से भगवान को कभी भी इच्छा काम सुख नहीं व्यापते हैं। भगवान तो इस जगत के जीवों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, और पात्रता कुछ और होती है, वास्तविकता कुछ और होती है, और लीला का मंच कुछ और होता है। तो ये समाधान श्री परीक्षित को प्राप्त हुआ। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। परीक्षित, अब बहुत समय हुआ है, अब प्रभु को लीला आगे बढ़ाना है, और इस लीला को आगे बढ़ाने में सहयोग नारद जी ने किया। नारद जी ने देखा कि अरे अब तो बहुत समय हो गया, अब तो लीला आगे बढ़नी चाहिए। तो नारद जी कंस के पास पहुँचे और कंस को जाकर के प्रेरित किया। अरे कंस, वहाँ तेरा काल दिन प्रतिदिन विशाल होता जा रहा है, तू यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठा। तो कंस बोला क्या करें, अब तक खजाने में जितने थे सबकी सप्लाई कर दी, अब तो खजाने में कुछ बचा ही नहीं है, जितने गए सब मारे गए, अब किसको भेजें। तो नारद जी ने कहा हमारे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? अरे कंस, तू भूल रहा है, तेरे पास में भगवान शिव का धनुष है, तो उस धनुष यज्ञ का मेला रच ले, और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को आमंत्रित कर ले, और खेल खेल में उस काम को कर देना। जैसे ही कंस ने सुना सो खुश हो गया। ये बात ठीक है, क्यों? बोले खेल खेल में यदि बालक मारा जाएगा तो हत्या नहीं मानी जाएगी। क्यों? खेल खेल में मारा गया, वो बच्चे की गलती है, तो हत्या नहीं लगेगी। इसलिए कंस को ये बात भा गई। नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए, और यहाँ कंस ने रात्रि में ही अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर को क्यों बुलाया? क्योंकि अभी तक इतने क्रूर भेजे हैं तो एक भी वापस नहीं आए हैं, सब मारे गए हैं, सब असफल हो गए हैं। इसलिए अब की बार में अक्रूर को भेजना चाहा, तो श्री अक्रूर जी को बुलाया है, और अक्रूर जी से कहा है कि तुम्हें कल प्रातः काल कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए जाना है, क्योंकि मैं एक बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रच रहा हूँ। अक्रूर जी ने पूछा आप किस लिए बुलाना चाहते हैं? तो कंस ने अपनी योजना बताई है कि हम खेल खेल में मारना चाहते हैं। तो यहाँ कंस की बात को सुनकर के अक्रूर जी ने समझाना चाहा, कंस तुम भूल रहे हो, तुम उस कृष्ण को बुला रहे हो जिसने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा है। आप उस कृष्ण को आमंत्रित कर रहे हो जिसने तृणावत, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर आदि आदि सभी राक्षसों को क्षण भर में मार दिया है। आप उस कृष्ण को बुला रहे हैं जिसने कालिया मर्दन किया है। आप उस कृष्ण को बुला रहे हैं जिसने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज को अपनी इंकनी उंगली पर धारण कर लिया था 7 दिनों के लिए। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने काल को स्वयं बुलावा भेज रहे हो। अक्रूर जी ने बहुत प्रकार से समझाना चाहा, लेकिन कंस कह देता तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुमको तो बस लेने जाना है, जाओगे या नहीं। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा पापी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही मारने को तैयार हो जाए। सो कहा ठीक है, और यहाँ कंस के कहने पर श्री अक्रूर जी चले हैं। चले तो प्रातः काल है, लेकिन पहुंचे शाम के समय है। और याद रखना प्यारे, जो काम शाम के समय किया जाता है उसकी जीवन की शाम हो जाती है। महाराज दशरथ अवधेश शाम के समय गए हैं कैकई से मिलने, तो अयोध्या की शाम हो गई, और अक्रूर शाम के समय पहुंचे हैं वृंदावन में, तो ब्रजवासियों के जीवन की शाम हो गई।
श्री अक्रूर जी जब पहुंचे हैं तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ा आदर भाव किया और तत्पश्चात श्री अक्रूर जी से पूछा, अरे अक्रूर जी, आप यहाँ आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन आपके आगमन का कारण क्या है? तब अक्रूर जी ने बताया, अरे बाबा, कंस धनुष यज्ञ का मेला रच रहा है और उसने आपके दोनों पुत्रों को निमंत्रण भेजा है, रथ भेजा है। राम कृष्णौ पुरीम ने तुम क्रूरम ब्रजमागतम, हम उनको लेने के लिए आए हैं। नंद बाबा ने सुना तो प्रसन्न हुए, हम महाराज कंस को कर देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे पुत्रों को रथ भेजा। लेकिन जैसे यशोदा ने सुना, अधीर हो गई। अरे अक्रूर, क्या तुम्हें मेरी प्राणों की आवश्यकता है? यदि तुम्हें मेरी प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं सहज ही प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लाल को नहीं भेज सकती। मैया ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन तब कन्हैया ने जिद की, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा थोड़ी हूँ, अब मुझे कब तक पल्लू से बांध करके रखेगी, कब तक आंचल में छुपा करके रखेगी? अरे मैया, यह मथुरा नगरी को बड़ो नाम सुनो है, मैया जाने दे, जाने दे। और जब प्रभु ने जिद की तो मैया ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कह दिया, ठीक है कृष्ण, चले जाओ। ब्रजवासी उदास हैं, हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने ब्रजवासियों को जाकर समझाया, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें तो हमारे साथ चलना है। गोपियां उदास हैं, गोपियों को कैसे समझाएं? तो भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन गोपियों को समझा सकें। ये गोपियां तो गाली दे रही हैं, अरे किसने रख दिया इसका नाम अक्रूर, ये तो महाक्रूर है जो हमारे प्राणों को लेने के लिए आ गया। तो प्रभु में भी सामर्थ्य नहीं है कि इन गोपियों को समझा सकें, इसलिए प्रभु ने श्री राधा रानी की मदद मांगी है। श्री राधा रानी से कहा, हे राधे, इस लीला में मेरा सहयोग करो, इन गोपियों को समझाओ। पहले तो श्री राधा रानी भी कहती, हे कृष्ण, हम स्वयं आपके बिना नहीं रह सकते, इनको क्या समझाएं? तब कन्हैया ने कहा, राधे तुम भूल रही हो, हम देह दो हैं लेकिन आत्मा एक है, तत्व एक है। जिस प्रकार से दूध और दूध की सफेदी कभी भिन्न नहीं हो सकती, वैसे राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। महापुरुष कहते हैं कि जो पीली पीली ज्योति जलती है, उस ज्योति के ऊपर एक काला काला सा सूक्ष्म धुआं निकलता है। यदि उस सूक्ष्म धुएं के बराबर भी श्री राधा कृष्ण अलग हो जाएं, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। हे राधे, सहयोग करो इस लीला में। और इस प्रकार से श्री राधा रानी ने प्रभु के कहने पर सहयोग किया, गोपियों को समझाया है। और प्रातःकाल प्रभु अक्रूर जी के रथ पर विराजमान होकर के चले हैं, तो श्री अक्रूर जी भी मन ही मन दुखी हैं। अरे कंस मुझे मारता तो मारता, लेकिन कम से कम ये कृष्ण बलराम तो बच जाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम इस ब्रज का आधार हैं। यदि कृष्ण बलराम को कुछ हुआ तो ये ब्रज टूट जाएगा, ये ब्रज समाप्त हो जाएगा। ये ठीक नहीं किया मैंने। और अक्रूर जी जब उदास हुए तो ऐसा दर्शन है कि अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में स्नान किया है मार्ग में, तो प्रभु ने अक्रूर जी को साक्षात्कार कराया है, जिससे कि अक्रूर जी के मन का दुख समाप्त हो जाए। और जैसे अक्रूर जी को साक्षात्कार हुआ तो अक्रूर जी ने बड़े भाव से प्रभु की स्तुति गाई है। न तो सम्यम तो खिल हेतु हेतु नारायण पुरुषादमभ्यम यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीदयते श्लोका भूस्तोयमग्नि पवना खमादि मर्हान जादि मन इंद्रिया
सर्वेन्द्रियार्थे विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते अतैस लोका। श्री अक्रूर जी ने बड़े भाव से प्रभु की स्तुति गाई। तत्पश्चात श्री अक्रूर जी बड़े प्रसन्न मन से प्रभु को लेकर चले हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन की सीमा समाप्त, मथुरा की सीमा प्रारंभ हुई, तो प्रभु ने कह दिया, काका जी अब आप चलिए, बाकी की यात्रा हम अपने सखाओं के साथ में करेंगे। श्री अक्रूर जी प्रभु को यहीं छोड़ करके चले हैं। जाकर के कंस को समाचार दिया। कंस पूरी तैयारी में है और यहाँ पर प्रभु के नन्हे नन्हे सखा प्रभु से कहते हैं, कन्हैया या मथुरा नगरी को बड़ो नाम है, नाम सुनो है, चलो एक बार देख करके तो आए। तो प्रभु अपने नन्हे नन्हे सखाओं को लेकर के मथुरा नगरी में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। और केवल मथुरा नगरी में भ्रमण ही नहीं करते, तो दर्शन है प्रभु ने यहाँ महाराज कंस का जो धोबी है, जिसको बड़ा अभिमान है, इसका भी उद्धार किया है, इस पर कृपा की है। तत्पश्चात प्रभु ने कंस का जो दर्जी है उस पर कृपा की है। तत्पश्चात प्रभु ने कंस का जो माली है, सुदामा माली, उस पर कृपा की है। और तत्पश्चात कंस की जो दासी है कुब्जा, जो दुनिया की नजरों में कंस की दासी है, लेकिन हृदय से कृष्ण की दासी है, जिसका मन बड़ा सुगंधित है। भगवान ने आज ऐसी कुब्जा का तन भी सुंदर बना दिया है, कुब्जा से चंदन लगवाया है और कुब्जा पर कृपा की है। जो त्रिवक्रा है, जो 3 जगह से टेढ़ी है, ऐसी कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया है। तत्पश्चात प्रभु और आगे बढ़े हैं तो कुबिल्या पीड़ हाथी मिला, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और आगे बढ़े तो पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां पर धनुष रखा है, धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है। प्रभु वहां पहुंचे हैं। जैसे ही धनुष के समीप पहुंचे, सब देख रहे हैं, बच्चे हैं, खेल रहे होंगे, लेकिन जितना समय आंख के पलक को झपकने में लगता है, उतने समय में प्रभु ने धनुष को उठाया और कब बीच से तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं लगा। और जैसे ही आज इस दृश्य को देखा है तो कंस के सैनिक दौड़ते दौड़ते कंस के पास पहुंचे। अरे महाराज, कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या हुआ? अरे महाराज, आपके धोबी को मार दिया, आपके वस्त्रों को पहन लिया, आपके दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली, आपकी कुब्जा से चंदन लगवा लिया, आपके कुबिल्या पीड़ हाथी का वध कर दिया। और सबसे दुखदाई समाचार तो महाराज ये कि जो भगवान शंकर के द्वारा आपको धनुष मिला था, जिसके लिए कहा गया था कि पहली बात तो इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऐसे धनुष का भी भंजन कर दिया है, ऐसे धनुष को भी तोड़ दिया है। जैसे ही कंस ने सुना, भयभीत हो गया। लेकिन तभी इसके मंत्री संतरियों ने समझाया, महाराज चिंता मत करो, हमारे पास में योजना है, हम रंगभूमि बनाएंगे जिसमें मल्ल पहलवान होंगे और उनके सामने ये चींटी जैसे कृष्ण बलराम मारे जाएंगे। सारी योजना की है, तुरंत तत्काल तैयारी की है, रंगभूमि बनाई है, बड़े बड़े मल्ल पहलवान खड़े किए हैं और उनके सामने नन्हे नन्हे से कृष्ण बलराम को खड़ा कर दिया। आज जैसे ही कृष्ण बलराम इस स्थान पर पहुंचे हैं तो दर्शन कराया गया। प्यारे कृष्ण तो वही हैं, लेकिन सबको अलग अलग रूपों में नजर आ रहे हैं। भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं, श्री अक्रूर जी को परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं, इन मल्ल पहलवानों को काल के समान नजर आ रहे हैं। और यहाँ नंद बाबा को अपना छोटा सा छोरा नजर आ रहा है और नंद बाबा घबरा रहे हैं, अरे कहाँ तो ये मल्ल पहलवान और कहाँ हमारा छोटा सा छोरा, क्या होगा इसका।
कुछ कह भी नहीं सकते, तो क्या करें। तो यहाँ नंद बाबा श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो, हमारे लाला को बल दो, हम 52 लड्डू चढ़ाएंगे। और बड़े भाव से श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति गाई है। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए, जो नहीं हो तात तुम भाई। जय हनुमत संत हितकारी, जय हनुमत संत हितकारी, चुप साध रयो बलवाना। यहाँ नंद बाबा स्तुति कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो हमारे लाला पर। और यहाँ कन्हैया ने कहा है कि बाबा बड़े भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ कन्हैया ने तुरंत बलराम जी की ओर संकेत किया, अरे दादा बाबा भयभीत हो रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, शीघ्रता से काम कर देना चाहिए। तो यहाँ बलराम जी के समक्ष मुष्टिक है, बलराम जी ने जोरदार प्रहार किया मुष्टिक पर और मुष्टिक के प्राणों का अंत हो गया। यहाँ कन्हैया के समक्ष चाड़ूर है, कन्हैया ने जोरदार प्रहार किया चाड़ूर पर, तो चाड़ूर के प्राणों का अंत। लेकिन जैसे ही कंस ने देखा है सारे मल्ल पहलवान मारे जा चुके हैं, कंस भयभीत हो गया है और बोल पड़ा है, अरे बंदी बना लो इस कृष्ण को, बंदी बना लो इसके बाबा नंद को। और जैसे ही भगवान ने सुना, अच्छा मेरे बाबा को बंदी बना लो, भगवान ने जोरदारी की छलांग लगाई है, कंस के सिंहासन तक पहुंचे हैं। और जैसे ही कंस के सिंहासन तक पहुंचे, कंस भयभीत हो गया, मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान ने उसके केसों को पकड़ा है। और जैसे ही केसों को पकड़ करके खींचा है, कंस चिल्लाया है, अरे कृष्ण छोड़ दो, तुम नहीं जानते केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। भगवान ने कहा, अच्छा तुझे आज पता लगा कि केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है, तुझे उस दिन नहीं पता था जिस दिन तूने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से उतारा था, क्या उस दिन तुझे नहीं पता था। अरे किसी ने सच ही कहा है, जाके पग नहीं फटे बिवाई, का जाने तीन पराई। तुझे आज पता लगा कि केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। और यहाँ भगवान ने और अधिक तेजी के साथ कंस के केसों को खींचा है और जोरदार धक्का लगाया है। प्रगर केसेषु चलत किरीटम, निपात रंगो परदुःखम उच्चार, तस्योपरिष्टात् स्वं जनावा पपातसुरा दयान तंत्रा। और यहाँ प्रभु ने जैसे ही धक्का दिया, कंस सीढ़ियों से खिसकता नीचे आया, भगवान ने दूसरी छलांग लगाई है, कंस के सीने पर रखी है और जैसे ही अपने चरण को दबाया है तो कंस पर सहन ना हुआ और 3 बार कंस कृष्ण 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 कहते हुए अपने प्राणों का अंत किया। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे क्या बात है, क्या कंस के मरने से दुख हुआ है?
सबके मुंह लटक गए, वही कह रहे हैं जय। ऐसे लग रहा है अरे सब सोच रहे हैं अभी क्यों मर गया, थोड़ा सा और रह लेता, है ना। दुख हुआ है, नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बड़ी प्रसन्नता हुई है यहाँ आज मथुरा वासियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के मथुरा वासी भी कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।